Frequency distribution is statistical method to organize and simplify a large set of data into smaller groups. तो हमें बहुत बड़ा डेटा गिवन हो तो हम उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर डेटा गिवन है तो हम इसे अगर क्लास लिमिट्स में या क्लासेस में डिवाइड करें और फिर उसे फ्रीक्वेंसी में लिखें तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। Class limits. Smaller group or class has two limits. The upper class limit and the lower class limit together are called class limits. Choose first class interval or group such that minimum value is included. तो हर क्लास लिमिट की दो लिमिट्स होती हैं, एक अपर और एक लोअर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे हम क्लास लिमिट लें। पहली क्लास लिमिट ज़रूर ऐसी लें जिसमें जो कम से कम वैल्यू हो, मिनिमम वैल्यू हो, उसमें इंक्लूडेड हो। क्लास विथ या क्लास इंटरवल या साइज़ ऑफ क्लास, तो ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट्स या अपर क्लास लिमिट होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्लास लिमिट दे सकते हैं 20 से 24 तक हमारे पास क्लास विथ है जो कि इक्वल टू 5 है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट्स को आप का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर 25 माइनस 20 करेंगे तो हमें इक्वल टू 5 मिलेगा जो कि क्लास विथ होगी। और इस तरह दूसरी एग्जांपल है द 14 to 18 इज़ द इंटरवल ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट इन 10th क्लास। तो यहाँ पर हम 14 से 18 दे सकते हैं कि क्लास विथ इक्वल टू 5 है। Class boundaries. For computing class boundaries, the upper limit of preceding class is subtracted from the lower limit of following class and the difference is divided by 2. Obtained value is subtracted from lower limit and added to upper limit of each class. तो क्लास बाउंड्री के लिए हमारे पास 10th के पूरे कोर्स में हमें 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट से में प्लस करना है। तो हमें क्लास बाउंड्रीज मिलेंगी, जैसे 35 में 0.5 माइनस करें 35 से तो हमें 34.5 मिलता है। इस तरह 44 में 0.5 ऐड करें तो 44.5। तो ये इस क्लास लिमिट की कॉरस्पॉन्डिंग क्लास बाउंड्रीज़ हैं। इस तरह हम बाकी क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड करते हैं। क्लास मार्क या मिड पॉइंट जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे फाइंड करने के तरीका ये है कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करें और सम को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्लास मार्क मिलेगी इस क्लास लिमिट की। जैसे 35 प्लस 44 करें तो हमें जो आंसर मिलता है उसे 2 से डिवाइड करें तो 39.5 हमें आंसर मिलता है यहाँ पर। इस तरह बाकी क्लास मार्क्स हम फाइंड कर सकते हैं। टैली क्या होता है? जब हम किसी क्लास लिमिट में के अंदर वैल्यूज़ देखते हैं कितनी इस क्लास लिमिट में फ़ॉल करती हैं, तो जितनी वैल्यूज़ फ़ॉल करें उस क्लास लिमिट में उतने हम टैली के मार्क्स लगाते हैं। जैसा कि 35 से 44 के दरमियान यहाँ पर 40 और 35 दो वैल्यूज़ हैं, तो दो हम टैली मार्क्स लगाएंगे। इस तरह 45 से 54 तक 3 वैल्यूज़ हैं, तो 50, 49 और 46 हम 3 टैली मार्क्स लगाएंगे। तो 4 टैली मार्क्स लगाने के बाद अगर 5वां टैली मार्क्स मौजूद हो यानी वैल्यू मौजूद हो तो 5वीं लाइन हम थोड़ा तिरछी खींचते हैं जिससे हमें एक ग्रुप मिल जाता है। तो ये काउंटिंग में आसानी के लिए हम इससे ग्रुप बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी, अब किसी भी क्लास लिमिट में जितनी वैल्यूज़ हों तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जो हमारे पास है क्लास, तो उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, तो हम काउंट करें तो 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। हिस्टोग्राम, जब हम किसी भी डेटा को रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे तो ये हिस्टोग्राम कहलाता है। इसमें और बार ग्राफ में थोड़ा सा फ़र्क है। बार ग्राफ में हमारे पास जो बार्स होते हैं उसमें स्पेस होती है, जबकि यहाँ पर हिस्टोग्राम में नहीं होती बार्स के दरमियान स्पेस। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जब आप मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं हिस्टोग्राम के तो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलता है।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये जब हम फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं तो पहली फ्रीक्वेंसी को वैसे ही लिखते हैं, इसके बाद बाकी जैसे हम आगे जाते जाएं तो उनकी जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हें ऐड करते जाते हैं। जैसे 5 को हमने वैसे लिखा, फिर 5 + 6 11 हो गए, अब 11 + 8 तो 19 हो गए। अब इसका ग्राफ किस तरह होता है? ये ग्राफ कहलाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसे लेस देन भी कहते हैं या ओजाइफ कहते हैं। जब आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाए या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाए और मेंशन ना हो कि कौन सा, हम हमेशा लेस देन लेते हैं। ये हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसकी मदद से, और चूँकि ये लेस देन है तो लेस देन में याद रखना है कि अपर क्लास बाउंड्री हमने लेनी होती है। इन दो की मदद से हम इसे ग्राफ को ड्रा करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन, तो मोर देन में हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं जो लेस देन वाला प्रोसेस है उसका। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसे हम जो टोटल वैल्यू वो लिखते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर टोटल वैल्यूज़ हैं 30, फ्रीक्वेंसी है 30, तो यहाँ फर्स्ट में हमने 30 लिखा। अब माइनस करते जाएंगे, 30 - 2 किया तो 28, इस तरह 28 - 4 = 24। इस तरह बाकी क्लास वैल्यूज़ भी फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास लेस देन का रिवर्स प्रोसेस कहलाता है। इस ग्राफ या इसका पॉलीगॉन कैसे ड्रा करते हैं? तो ये जो मोर देन है, तो मोर देन में हम लोअर क्लास बाउंड्रीज लेते हैं और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, इसको हम ड्रा करते हैं ग्राफ पर इन दोनों की मदद से।